हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग सेक्शन सी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2024 सैम्पल पेपर फिजिक्स के। अब बच्चों हम लोग यहाँ बात करेंगे सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी जो होता है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जिसका भी आपको केस स्टडी में जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम इस कड़ी में बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो सबसे पहले बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, पहले बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है अ सेमी कंडक्टर इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड विद मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड्स एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। It is the two-terminal device. When an external voltage is applied across the semiconductor diode such that P side is connected to positive terminal and N side is connected to the negative terminal, it is said to be in forward biased. When an external voltage is applied across the diode such that N is positive and P side is negative, it is said to be reverse biased. An ideal diode is one whose resistance is forward biasing is 0 and the resistance is infinite in reverse biasing. When the diode is forward biased, it is found that beyond forward voltage called knee voltage, the conductivity is very high. When the biasing voltage is more than knee voltage, the potential barrier is overcome and the current increases rapidly with increase in the forward voltage. When the diode is in reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current, about a few microamperes, which almost remains constant with the bias. This current is reverse saturation current. बच्चों, ये जो पैराग्राफ इसमें दिया है, इसमें देखिए आपको सबसे मेन क्या बताया गया है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, वो क्या होता है कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें बताया गया कि अगर पी साइड को आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को कनेक्ट कैसे करेंगे? निगेटिव टर्मिनल, तो डायोड को कहेंगे फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब ध्यान रखना, जब पी को हाई और एन को लो वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। और कह रहे हैं जब उल्टा कर देंगे इसका, मतलब एन को हाई वोल्ट मतलब पॉजिटिव से और पी को लो वोल्ट मतलब निगेटिव से जोड़ेंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो दूसरी बात इसमें समझने वाली है वो ये है, बताई गई कि जो आइडियल डायोड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीरो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, मतलब कोई उसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। बट रिवर्स बायस में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब फॉरवर्ड में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, और रिवर्स में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि जो नॉर्मल डायोड होता है, ठीक है, मतलब एक तो आइडियल हो गया। आइडियल के बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई और डायोड है, मतलब नॉर्मल एक डायोड है, उसको अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है, जबकि अगर उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, कोई डायोड रिवर्स में कनेक्ट करें, मतलब एन को पॉजिटिव से और पी को निगेटिव से कनेक्ट करें, तो बच्चों उसमें क्या होता है? माइक्रो एम्पियर में करंट होती है। ध्यान रखना, ये फॉरवर्ड में कनेक्ट करोगे डायोड को तो क्या होगी? करंट मिली एम्पियर में, और जब रिवर्स में करोगे तो क्या आएगी? माइक्रो एम्पियर में। ये बात मेन है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए बच्चों, अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा। पहला क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल टू 100 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट। If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be
और ये चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं 40 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर एंड 30 मिली एम्पियर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 3.5 वोल्ट का एक सेल है जो कि डायोड डी के साथ लगाया गया सीरीज में ऐसे, और साथ में इसके 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया। हमसे कहा जा रहा है कि अगर डायोड पे पोटेंशियल बैरियर 0.5 वोल्ट है, इसका मतलब ये 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इस डायोड पे हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं बताओ कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी। तो बच्चों समझो, करंट हमको निकालनी है और ये वोल्टेज और ये हमको रेजिस्टेंस दिया है। तो भाई करंट का फार्मूला हमको लगाना है आई, और वो बताना है करंट कितना होगा। तो पहला काम होगा, इसमें आप इफेक्टिव पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप किस पे, एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये सोचना पड़ेगा। 3.5 वोल्ट लगाया, उसमें से 0.5 वोल्ट तो यहां ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो बचेगा भाई 3.5 में 0.5 चला गया तो कितना बचेगा बताओ, 3 वोल्ट बचेगा ना। 3.5 माइनस 0.5 तो क्या बचेगा, 3 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप उस पर हुआ, 3 वोल्ट। ठीक है, सो करंट आई इक्वल टू क्या होगा बताओ, आई इक्वल टू क्या होता है, आई होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। ये जो है ये वोल्टेज काम करेगा। तो आई बराबर वोल्टेज उस पर कितना गया, 3 अपान रेजिस्टेंस 100 ओम, या आई इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, या इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, 30 मिली एम्पियर। तो देखिए गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी गिवन है ना, 30 मिली एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट पास होगी, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, वो होगी 30 मिली एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द VI characteristic of a diode is shown in the figure. The ratio of resistance of the diode at I is equal to 15 milliampere to the resistance at -10 volt is. ऑप्शन गिवन है A 100, B 10 की पावर 6, C 10 एंड D 10 की पावर -6। ओके, तो देखिए बच्चों, हमको ये VI कैरेक्टरिस्टिक किसी डायोड की दिखा दी गई है। ठीक है, ये जो कर्व है ये फॉरवर्ड बायस की करंट और वोल्टेज का कर्व है, जबकि ये वाला जो कर्व है ये रिवर्स बायस्ड में जब कोई डायोड होता है तो उसकी करंट और वोल्टेज का कर्व है। हमसे पूछा जा रहा बच्चों कि यहाँ पे जो 15 मिली एम्पियर पे रेजिस्टेंस है, मतलब इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है, और -10 वोल्ट पे रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 मिली एम्पियर वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ का निकाल देंगे, फिर -10 वोल्ट का रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और दोनों का रेशियो ले लेंगे। हमने लेट कर लिया कि 15 मिली एम्पियर पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, और -10 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। तो हमको बच्चों यहाँ पे R1/R2। तो देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो भाई हमको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक एक कर्व क्या है, लगभग स्ट्रेट लाइन है, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कर्व अगर V और I का है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज रेजिस्टेंस निकलेगा वही इस पॉइंट का होगा। ठीक है, मतलब R1 निकालने के लिए तो सिंपल सी बात हमको मिल गई है कि वोल्टेज अपान करंट देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वोल्टेज चेंज हुआ, देखो वोल्टेज इधर चेंज हो रहा, तो यहाँ वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितना हुआ 0.8, देखो यहाँ का वोल्टेज 0.7, यहाँ का वोल्टेज 0.8, तो वोल्टेज कितना चेंज हुआ, ये डेल्टा V, ये दिख रहा हमको कितना चेंज हुआ, ये हुआ 0.1 वोल्ट। ठीक है,
करंट कितनी चेंज हुई यहाँ से यहाँ तक सोचो, ये डेल्टा आई, ये करंट कितना चेंज हुई सोचो, यहाँ पे करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितनी 20, तो टोटल कितनी चेंज हो गई है 20 माइनस 10, देखो 20 माइनस 10, तो ये निकलेगी बीच वाली, तो ये निकलेगी 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज चेंज हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 0.1 वोल्ट, और जो करंट चेंज हुई वो कितनी हुई, वो हुई 10 मिली एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वही तो होता है, क्या होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपान चेंज इन करंट गिवन इंटरवल में। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो R1 कितना आएगा, डेल्टा वी कितना है 0.1 अपान डेल्टा आई कितना है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हैं इसको भाई, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ये लिख देंगे, क्यों, क्योंकि जब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास R1, ठीक। अब R2, यहाँ का रेजिस्टेंस देखो, तो ये R2 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो भाई यहाँ से यहाँ तक हर जगह रेजिस्टेंस सेम चल रहा है, V अपान आई, V कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक चेंज, ये हुआ 10 वोल्ट अपान आई, यहाँ का करंट कितना है बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर। अब आपको पता है ना माइक्रो एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 10 की पावर -6 एम्पियर, तो ये हो गया 10 की पावर -6, यानी कि अगर हम R1 अपान R2 निकालें तो कितना आएगा सोचो बच्चों, R1 की वैल्यू रख दो कितनी है देखो 0.1 अपान 10 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना है अपान में R2 अपान में 10 अपान ये ऊपर चला गया 10 की पावर -6, सॉल्व कर लो भाई, पॉइंट हटेगा तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटने से ये 0 बढ़ा, तो नीचे 100 इंटू 10 ये 10 की पावर 3 हो गया, यानी कि बचेगा 10 की पावर -6 अपान 10 की पावर 3, वही 10 की पावर -3 पहले से, तो 10 की पावर -3 प्लस 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू 10 की पावर -6, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 10 की पावर -6। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि 15 मिली एम्पियर का जो रेजिस्टेंस है और जो -10 वोल्ट का रेजिस्टेंस है उनका रेशियो क्या होगा, वो होगा 10 की पावर -6। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सैम्पल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बेस्ड ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड्स एज A bilateral device, B ohmic device, C non-ohmic device and D passive element। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो बच्चों डायोड को आपको पता है ना कि दो तरह से आप जोड़ सकते हो, एक को जोड़ सकते हो आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में, जब P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से जोड़ते हो तो फॉरवर्ड बायस में होता है। एक बार आप डायोड को जोड़ सकते हो बच्चों रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों, जब P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव, वो बन जाता है रिवर्स बायस्ड। तो ये हो गया फॉरवर्ड, ठीक है, और ये हो गया रिवर्स बायस्ड। अगर हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करते हैं तो बच्चों कुछ इस तरह से मिलता है, ये फॉरवर्ड का मिलता है, ठीक है। पहले करंट बहुत धीरे 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 बढ़ती है और एक वोल्टेज के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, मतलब कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। ये VI कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, रिवर्स बायस में क्या होता है, बस फॉरवर्ड में ध्यान रखना, करंट किसमें होती है, मिली एम्पियर। तो बच्चों रिवर्स बायस में अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचते हैं तो वोल्टेज को तो निगेटिव में लगाते हैं,
मतलब अपोजिट साइड में देखो तो ये कर्व कुछ ऐसे बढ़ता है और अचानक ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस समय करंट होती है, ये होती है माइक्रो एम्पियर में, और इधर वोल्टेज होता है निगेटिव में, माइनस में, ठीक है। ये रिवर्स। तो दोनों कर्व को देख के आपको लग रहा होगा ये कैसा कर्व, ये नॉन ओमिक सर्किट का कर्व होता है। तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन ओमिक होती है बच्चों। कैसी होती है? नॉन ओमिक। क्यों? ओमिक सर्किट कौन से होते हैं? जिनमें V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये नॉन ओमिक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड की होती है, PN जंक्शन डायोड की, वो क्या होती है? वो नॉन ओमिक होती है। और इन सब में ध्यान रखते हैं कि V जो है वो वोल्ट में रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, ये सब नॉन ओमिक सर्किट हो गए। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ओके, देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम बने हुए हैं हमको बताना है इसमें से कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। तो बच्चों, रिवर्स बायस में डायोड कब होता है? तो देखिए, केस स्टडी का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब P टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव से और N टाइप को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन खींची है इसको बोलते हैं बार, ये है N, और जो ये चीज़ है ये इसको बोलते हैं हेड, ये है P। तो जब P को निगेटिव से N को पॉजिटिव जोड़ते हैं तो ये होता है बच्चों रिवर्स बायस, ठीक है। तो हमको यही देखना होगा कि कहाँ पर N हाई वोल्ट से जुड़ रहा है और P लो वोल्ट से जुड़ रहा है। देखो, N किस पे हो? हाई वोल्ट पे, और P किस पे हो? लो वोल्ट पे। वो समझो क्या होगा? रिवर्स बायस। चेक करना शुरू करो। जैसे पहला वाला है, देखो N कितना है? -12, और P कितना है? -5। अब अगर आप ध्यान से देखो तो -5 क्या है? बड़ा है, -12 क्या है? छोटा है। मतलब इसमें P हाई वोल्ट से जुड़ा है, बड़े वोल्ट से, और N किससे जुड़ा है? लो से। क्यों? क्योंकि -12 छोटा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो फॉरवर्ड में होगा। ये किस में होगा? ये होगा। अच्छा, अब देखिए B वाले में बात करते हैं। यहाँ पे P किससे जुड़ा है? 0 से। N किससे जुड़ा है? निगेटिव से। जब N निगेटिव है मतलब लो है, और P किससे जुड़ा है? अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब 0। तो ये 0 बड़ा होता है, -10 छोटा, मतलब यहाँ भी ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये कम है। मतलब P हाई वोल्ट से है, N लो वोल्ट से। तो ये भी तो फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि रिवर्स के लिए क्या है? N को हाई वोल्ट से जोड़ना चाहिए। तो यानी कि ये वाला भी फॉरवर्ड है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा रिवर्स है। अब C वाले चेक करो भाई। इसमें देखो P किससे जुड़ा है? 0 से। N किससे जुड़ा है? +10 से। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, N किससे जुड़ा है? हाई से। ये N है और ये P। N जुड़ा है हाई से +10, और P किससे जुड़ा है? 0 से। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, N हाई से P लो से, यानी कि ये क्या हो गया? N हाई से और P लो से, यानी कि ये हो गया रिवर्स बायस्ड। तो ये क्या हो गया बच्चों? रिवर्स बायस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा चेक करो। इसमें देखो P जुड़ा है +10 से, और N किससे जुड़ा है? +5 से। यानी कि P वाला वोल्टेज ज़्यादा है, N वाला क्या है? कम। तो ये भी किसमें हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड में। इसका मतलब केवल C ऑप्शन करेक्ट है। सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ दिए गए में से केवल C वाला ऑप्शन है जो रिवर्स बायस डायोड को शो कर रहा है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।